हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के अंदर जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था वो था पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। पॉरीफेरा के सामान्य लक्षण जो होते हैं वो सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। और जो टॉपिक हमें पॉरीफेरा में डिस्कस करना था वो था क्लासिफिकेशन इन पॉरीफेरा, या फिर पॉरीफेरा का वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पॉरीफेरा को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेटन हम 3 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी पॉरीफेरा को उनके शरीर में उपस्थित कंकाल के आधार पर हम 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें पहला जो था वो था हमारा, मैं बोल सकती हूँ, कैल्सी कैरी। और कैल्सी कैरी की अगर मैं बात करती हूँ, जिसे कैल्सी स्पॉन्जी के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि इनका जो स्केलेटन होता है, इनका जो कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। सेकंड जो हमने क्लास पढ़ी थी उसको कहा जाता है हाइलोस्पॉन्जी। और हाइलोस्पॉन्जिया की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर जो बेसिक पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि हाइलोस्पॉन्जी के अंदर जो हमारा स्केलेटन होता है पॉरीफेरा का, या पॉरीफेरा का जो कंकाल होता है वो सिलिका युक्त होता है या सिलिका से मिलकर बना हुआ होता है। काफ़ी चीज़ें और भी देखी थी, जैसे अगर मैं कैल्सी कैरी की अगर बात करती हूँ तो वहाँ पर हमने जो कैनाल सिस्टम पढ़ा था या जो नाल तंत्र पढ़ा था वो तीनों टाइप का था। एक था एस्कॉन, दूसरा था आपका एक था एस्कॉन, दूसरा था साइकॉन, और तीसरा जो था वो था ल्यूकॉन। जबकि अगर मैं बात करती हूँ सेकंड क्लास, जिसको हाइलो स्पॉन्जिया हमने कहा था या हाइलो स्पॉन्जिया के नाम से हम जानते हैं, तो वहाँ पर जब हमने उसके बारे में पढ़ा था तो वहाँ हमने पढ़ा था कि उनमें जो कैनाल सिस्टम होता है, नाल तंत्र जो होता है वो जटिल प्रकार का होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। और कॉम्प्लेक्स टाइप के अगर मैं नाल तंत्र की बात करती हूँ, यानी जटिल प्रकार के नाल तंत्र की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर 2 टाइप के कैनाल सिस्टम या 2 प्रकार के नाल तंत्र हमें ध्यान में रखने होते हैं। एक हो जाता है साइकॉन और दूसरा हो जाता है ल्यूकॉन। एस्कॉन टाइप का नाल तंत्र या एस्कॉन प्रकार का नाल तंत्र इनके अंदर नहीं पाया जाता। तो ये चीजें पढ़ने के साथ में हमने इनके एग्जाम्पल्स जो है वो भी मेंशन कर लिए थे। जो थर्ड क्लास है हमारी, तीसरी क्लास है, तीसरा वर्ग है पॉरीफेरा का, वो आपका रह गया था। तो हेडिंग डालेंगे डेस्मोस्पॉन्जिया, डेस्मोस्पॉन्जिया, डेस्मोस्पॉन्जिया। चलिए लिखते हैं पॉइंट। ये सामान्यतः, ये अधिकतर, ये लिख लेंगे, ये अधिकतर समुद्री होते हैं, ये अधिकतर समुद्री होते हैं, ये अधिकतर समुद्री होते हैं। वह इनके कुछ सदस्य, वह इनके कुछ सदस्य, कुछ सदस्य स्वच्छ जल में, कुछ सदस्य स्वच्छ जल में या फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। स्वच्छ जल या फिर फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में उपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दे आर कॉमनली, दे आर कॉमनली marine in nature, they are commonly marine in nature, but some members are also present in, non-saline water, ऑब्लिक करके फ्रेश वाटर। मतलब नॉर्मली तो ये समुद्र में मिलेंगे, यानी मरीन होते हैं, समुद्री होते हैं, पर इनके कुछ मेंबर्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इस वर्ग में बड़े व असममित, बड़े व असममित, असिमेट्रिकल, बड़े व असममित, असिमेट्रिकल स्पंज, पॉरीफेरा के सदस्यों को स्पंज कहा जाता है, स्पंज भी कहा जाता है। तो असिमेट्रिकल स्पॉन्ज सम्मिलित होते हैं, मतलब स्पॉन्जेस जो होंगे वो कंपैरेटिवली लार्जर होंगे, साइज में लार्जर होंगे, आकार में बड़े होते हैं,
और असममित होते हैं। असममित का मतलब, असिमेट्रिकल का मतलब मैंने आपको बताया था कि वैसे तो देखो जो नॉर्मल पॉरीफेरा के मेंबर्स होते हैं दे आर रेडियल सिमेट्रिकल, यानी वो अरीय सममित होते हैं, किसी भी तल से काटोगे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। बट अगर मैं डेस्मोस्पोंजिया के मेंबर्स की बात करती हूँ तो दे आर असिमेट्रिकल, मतलब अगर हम उन्हें किसी भी स्पेसिफिक प्लेन से कितना ही मेजरमेंट करके काटने की कोशिश करेंगे तो वो दो बराबर भागों में कटेंगे नहीं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसी वजह से ये असिमेट्रिकल होते हैं। तो इस वर्ग में बड़े व असममित स्पॉन्ज सम्मिलित होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इन दिस क्लास, इन दिस क्लास, इन दिस क्लास, इन दिस क्लास larger and asymmetrical, larger and asymmetrical, in this class larger and asymmetrical sponges are included, sponges are included। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके कुछ सदस्यों में, इनके कुछ सदस्यों में कंकाल अनुपस्थित होता है, इनके कुछ सदस्यों में कंकाल अनुपस्थित होता है, कंकाल अनुपस्थित होता है, इनके कुछ सदस्यों में कंकाल अनुपस्थित होता है। देयर some member does not have, there some members does not have skeleton, does not have skeleton। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्केलेटन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ सदस्यों में, कुछ सदस्यों में सिलिका युक्त, कुछ सदस्यों में सिलिका युक्त, सिलिका युक्त, सिलिका युक्त कॉइनोसाइट्स कोशिकाएं, सिलिका युक्त कॉइनोसाइट कोशिकाएं, कॉइनोसाइट कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, कॉइनोसाइट कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती हैं। कॉइनोसाइट सेल जो है हमने पढ़ा था, पॉरीफेरा के अंदर जो सेल्स होती हैं दे आर नोन एज द कॉइनोसाइट सेल्स, है ना। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इन सम मेंबर्स ऑफ पॉरीफेरा, इन सम मेंबर्स ऑफ पॉरीफेरा डैश करके डेस्मोस्पोंजिया, 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 डेस्मोस्पोंजिया coinocyte cells are, coinocyte cells are, coinocyte cells are, coinocyte cells are, coinocyte cells are made up by silica, coinocyte cells are made up by silica, made up by silica, made up by silica, made up by silica। That's it। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें, इनमें ल्यूकॉन प्रकार का, इनमें ल्यूकॉन जटिल होता है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, तो इनमें ल्यूकॉन प्रकार का नाल तंत्र, इनमें ल्यूकॉन प्रकार का नाल तंत्र यानी कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम उपस्थित होता है, इनमें ल्यूकॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम उपस्थित होता है। दे हैव ल्यूकॉन टाइप ऑफ, they have leucon type of, they have leucotype of, leucon type of canal system, canal system।
और एक लास्ट पॉइंट और लिख लेंगे, एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे, इनकी कीप कोशिकाएं, कॉइनोसाइट्स को ही कहते हैं हिंदी में, तो इनकी कीप कोशिकाएं, इनकी कीप कोशिकाएं यानी कॉइनोसाइट कोशिकाएं, कॉइनोसाइट कोशिकाएं छोटे छोटे कोशिकाएं, छोटे छोटे कक्षों में, कक्षों मतलब चैम्बर्स में, छोटे छोटे कक्षों में यानी चैम्बर्स में बटी रहती है, छोटे छोटे चैम्बर्स में बटी रहती है, छोटे छोटे चैम्बर्स में बटी रहती है। मतलब एक सिंगल सेल नहीं लगती, ऐसा लगता है बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं, बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं उसमें। जो कॉइनोसाइट सेल्स होती हैं दे हैव डिफरेंट स्मॉल चैम्बर्स, उसकी वजह से उसकी जो स्ट्रक्चर है कॉइनोसाइट सेल की वो डिस्ट्रीब्यूटेड लगती है, डिवाइडेड लगती है, चैम्बरस लगती है, यानी बहुत सारे कक्ष उसमें उपस्थित होते हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे देयर 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 coinocyte cells are, their coinocyte cells are divided into their coinocyte cells are divided into numerous ऑब्लिक करके many, numerous ऑब्लिक करके many small chambers। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे दो जो ऑलरेडी वैसे हमने लिख लिए थे। पहला लिखेंगे यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, पहला एग्जाम्पल है यू स्पॉन्जिया, और सेकंड एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। दो एग्जाम्पल याद रखना, एक है यू स्पॉन्जिया और दूसरा है स्पॉन्जिला। और यहीं पर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा या पॉरीफेरा का जो वर्गीकरण है वो टॉपिक होता है हमारा पूरा। इसी में एक नया टॉपिक हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है कि भाई पॉरीफेरा की विशेषता ये है कि पॉरीफेरा के पास में नाल तंत्र पाया जाता है, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम का मतलब क्या है कि आपको मैंने बताया था कि इनकी बॉडी जो है वो पोरस होती है, यानी इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे छिद्र उपस्थित होते हैं। बहुत सारे छिद्रों में से मान लो 10,000 छिद्र है तो 9,999 छिद्र जो है वो ऑस्ट्रिया की तरह काम करते हैं, यानी 9,999 स्पोर्स या फिर पोर्स विल एक्ट एज द ऑस्टिया एंड वन पोर विल एक्ट एज द ऑस्क्यूलम। मैंने बोला था ऑस्टिया से पानी शरीर के अंदर आएगा और एक अकेले ऑस्क्यूलम से पानी जो है वो शरीर से कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो ये पानी जो अंदर आ रहा है शरीर के और शरीर के बाहर जा रहा है, वाटर का इंटेक हो रहा है, एक्सक्रिएशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम कैनाल सिस्टम या हिंदी में नाल तंत्र कहते हैं। और ये नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम जो है वो पॉरीफेरा का विशेषता होती है, यानी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जिससे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द पॉरीफेरास मेंबर। पॉरीफेरा के सदस्यों को आप नाल तंत्र की उपस्थिति के आधार पर पहचान सकते हो। तो ये पॉइंट हमें देखना है। नया टॉपिक डालेंगे, नया टॉपिक लिखेंगे पॉरीफेरा में, नया टॉपिक लिखेंगे पॉरीफेरा में नाल तंत्र, पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा में नाल तंत्र, पॉरीफेरा में नाल तंत्र। इंग्लिश में लिखेंगे कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा, कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा, कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया है वो मेंशन कर लेंगे। लिखेंगे नाल तंत्र की उपस्थिति,
नाल तंत्र की उपस्थिति पॉरीफेरा संघ के पॉरीफेरा संघ के सदस्यों का पॉरीफेरा संघ के सदस्यों का मुख्य लक्षण होता है मुख्य लक्षण होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम is the specific feature of porifera phylum मतलब नाल तंत्र होगा तो वो पॉरीफेरा का क्या है, सदस्य है। अब होगा क्या, तो लिखेंगे कीप कोशिकाओं या कॉइनोसाइट कोशिकाओं पर उपस्थित कशाभिक फ्लैजिला प्रेजेंट थे, तो पर उपस्थित कशाभिकों की, कशाभिक मतलब फ्लैजिला, तो कशाभिकों यानी फ्लैजिला की गति के फलस्वरूप मतलब जो कॉइनोसाइट सेल्स होती हैं उनके ऊपर मैं बोल सकती हूँ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। वो फ्लैजिला जो है वो स्पेसिफिक मूवमेंट करती है, विशिष्ट गति करती है। तो गति के फलस्वरूप जल प्रवाह या वाटर फ्लो ऑब्लिक करके वाटर करंट भी लिख सकते हैं। जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती है। फ्लैजिला मूव करेंगे तो मैंने आपको वैसे क्लास में बताया था, दोबारा से सुन लेंगे। फ्लैजिला या कशाभिक जो होता है ना, वो समथिंग लाइक नाव के जो चप्पू होते हैं, मतलब नाव के अंदर जो दो वुडन स्टिक्स होती है बोट के अंदर, जिससे वुडन स्टिक पानी को पीछे फेंकती है और नाव जो है वो आगे जाती है। तो फ्लैजिला कुछ वैसे ही एक्ट करता है ना। तो फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है वहां पर, तो फ्लैजिला जो है वो वाटर को क्या करेगा, मूव करेगा, जिससे वाटर फ्लो जो है या फ्लैजिला का स्पेसिफिक मूवमेंट होगा, विशिष्ट गति होगी, जिसकी वजह से वाटर फ्लो वहां पर क्रिएट होता है, जल का प्रवाह वहां पर उत्पन्न हो जाता है। और जल का जैसे ही प्रवाह उत्पन्न होता है तो ऑस्टिया की सहायता से जो जल है वो पॉरीफेरा के सदस्यों के शरीर में प्रवेशित हो जाता है और ऑस्कुलम के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, वाटर अंदर जा रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, इसी को हम नाल तंत्र कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश वाले बच्चे याद रख लेंगे, ये इनटेक और एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर जो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम, दिस इज कंपोजिटली नोन एज द कैनाल सिस्टम इन द पॉरीफेरा। इसी को हम कैनाल सिस्टम के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए तो लिखेंगे ड्यू टू द specific movement of coinocyte cells, due to the specific movement of coinocyte cells flagella water flow ऑब्लिक करके
वाटर करंट क्रिएटेड, वाटर फ्लो ऑब्लिक करके, वाटर करंट क्रिएटेड, वाटर करंट क्रिएटेड, created due to which water enter inside the sponges, due to which water enter inside the sponges body, water enter inside the sponges body through the ostia, and releases from sponges body, through the osculum, ऑस्टिया से वाटर अंदर जाता है और ऑस्क्यूलम से बाहर आ जाता है, तो थ्रू द ऑस्क्यूलम। दिस कंप्लीट प्रोसीजर known as canal system in porifera. Complete procedure is known as canal system in porifera. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चों ने तो पूरा लिख लिया, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे जिससे अविरल धाराएं ऑस्टिया की सहायता से स्पॉन्ज के शरीर में, ऑस्टिया की सहायता से स्पॉन्ज के शरीर में प्रवेश करती हैं, तथा ऑस्टिया से शरीर में प्रवेश करती है तथा ऑस्क्यूलम की सहायता से पुनः शरीर से बाहर निकल जाती है, ऑस्टिया से शरीर के अंदर गया वाटर करंट, वाटर फ्लो, और ऑस्कुलम से वाटर फ्लो जो है वो वापस शरीर से बाहर चला गया। ठीक है, तो अतः पूरा स्पंज शरीर नाल तंत्र की भांति कार्य करता है। मतलब ऑस्टिया से वाटर अंदर जा रहा है और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल रहा है, तो ये ही हो गया कैनाल सिस्टम। तो भांति कार्य करता है। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट ने पूरा लिख लिया है ना, पूरा लिख लिया, और अब चलते हैं आगे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जल प्रवाह पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा में जल प्रवाह दो विधियों से होता है। जल प्रवाह दो विधियों से होता है, मतलब बॉडी के अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके दो मेथड है, तो दो विधियों से होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इन पॉरीफेरा, इन पॉरीफेरा फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर occur with the help of, occur with the help of, occur with the help of, occur with the help of two methods, two method। अब इसमें दो टाइप की सेल्स देखेंगे। पहला लिखेंगे दो टाइप की सेल्स है, मैं पहले नाम बता देती हूँ। एक सेल होती है मायोसाइट, एक कोशिका का नाम है मायोसाइट कोशिका, मायोसाइट कोशिका। इंग्लिश में भी बेटा एज इट इज रहेगा मायोसाइट सेल, मायोसाइट सेल। और दूसरी सेल होती है पोरोसाइट सेल, पोरोसाइट सेल, पोरोसाइट सेल, पोरोसाइट कोशिका। अब ये देख लेते हैं मायोसाइट क्या करती है और पोरोसाइट क्या करती है ना। तो एक हो गई मायोसाइट सेल और दूसरी हो गई पोरोसाइट सेल, ठीक है। इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, इसमें भी संकुचन होगा मायोसाइट में, और जो हमारी पोरोसाइट है इसमें भी संकुचन होगा। संकुचन मतलब ऐसे समथिंग लाइक छोटा होना बड़ा होना, छोटा होना बड़ा होना, है ना। तो कंट्रैक्शन होंगे, संकुचन होगा, ठीक है, कंट्रैक्शन होंगे। और कंट्रैक्शन जब इसमें होंगे, पहले मायोसाइट की बात कर लेते, मायोसाइट की। तो मायोसाइट में जब संकुचन होते हैं यानी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो जो ऑस्क्यूलम होता है उसका आकार छोटा बड़ा हो जाता है। ऑस्क्यूलम का आकार, ऑस्क्यूलम का आकार छोटा बड़ा होने से, छोटा बड़ा हो जाता है, जिससे वाटर प्रवाह या वाटर फ्लो होगा, छोटा बड़ा हो जाता है। मायोसाइट जो है वो ऑस्क्यूलम के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, और जो दूसरा है पोरोसाइट, ये ऑस्टिया के साइज को छोटा बड़ा करेगा, है ना। तो ऑस्टिया का आकार, ऑस्टिया का आकार छोटा बड़ा करके, ऑस्टिया का आकार छोटा बड़ा करके, छोटा बड़ा करके, ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे मायोसाइट सेल्स एंड पोरोसाइट सेल्स, और मायोसाइट सेल्स में लिखेंगे, मायोसाइट सेल्स में लिखेंगे, मायोसाइट सेल्स में लिखेंगे ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ मायोसाइट सेल्स, ड्यू टू द, हिंदी वाले बच्चे बेटा जैसा लिखा है एज इट इज लिख लेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट जैसा लिखा है एज इट इज लिख लेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ मायोसाइट सेल, मायोसाइट सेल, due to the contraction of myocyte cell, the size of osculum, the size of osculum, the size of osculum, osculum get changed, get changed, get changed, due to which, due to which it allow the,
it allow the water flow, water flow, water flow. ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट ने लिख लिया मायोसाइट का, अब लिखेंगे पोरोसाइट का, पोरोसाइट का। ड्यू टू द कंट्रैक्शन इन पोरोसाइट, due to the contraction in porocyte cell, due to the contraction of porocyte cell, the size of ostia, the size of ostia, the size of ostia get changed, the size of ostia get changed, get changed, which allow the, which allow the water flow in their body, which allow the water flow in their body. सिंपल क्या याद रखना है बच्चों, मायोसाइट सेल से कंट्रैक्शन होगा, मायोसाइट सेल में कंट्रैक्शन होगा तो ऑस्क्यूलम का साइज छोटा बड़ा होगा, और पोरोसाइट सेल के अंदर अगर कंट्रैक्शन होगा यानी पोरोसाइट कोशिका में अगर संकुचन होगा तो फिर वहां पर मैं बोल सकती हूँ ऑस्टिया में क्या होगा, ऑस्टिया में मैं बोल सकती हूँ आपका वाटर फ्लो जो है वो अलाउ होगा ड्यू टू देयर साइज चेंज, ना छोटा बड़ा आकार होगा और जिसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ, नेक्स्ट टाइप मतलब हेडिंग ही डाल देंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा, डिफरेंट टाइप कैनाल सिस्टम, डिफरेंट टाइप कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा, इन पॉरीफेरा। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा में विभिन्न प्रकार के नाल तंत्र, पॉरीफेरा में विभिन्न प्रकार के नाल तंत्र, विभिन्न प्रकार के नाल तंत्र। तीन टाइप आपको वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, एक एस्कॉन होगा, दूसरा साइकॉन होगा, तीसरा ल्यूकॉन होगा। तीनों के नाम में जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम साइकॉन से फिर एस्कॉन से साइकॉन, साइकॉन से ल्यूकॉन, तो वैसे ही इनकी कॉम्प्लेक्सिटी या फिर इनकी जटिलता भी बढ़ती चली जाती है। अगर स्पंज सरल प्रकार के हैं,
चलिए, तो डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा। एक बार मैं वर्बली इसको फिर भी बता देती हूँ। देखो ये वाला जो पोर है, सिंगल पोर, जो थोड़ा लार्जर वन दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। जो ये बीच में हमें कॉइनोसाइट्स के बीच में जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, दे आर नोन एज द ऑस्टिया। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉइनोसाइट सेल, यानी कॉइनोसाइट कोशिकाओं की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको एपिडर्मिस या फिर पेनाकोडर्मिस भी बोल सकते हैं। एक ही चीज है, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पेनाकोडर्मिस एंड द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉइनोसाइट सेल। कॉइनोसाइट कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत जो है वो एपिडर्मिस कहलाती है। इसकी जो मिडिल लेयर होती है, मध्य परत जो होती है, उसको मेसेनकाइमा के नाम से जानते हैं। कोशिकाओं को हमने कॉइनोसाइट सेल कह ही दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा बेटा इसके बीच में हमें कैविटी जो है वो दिखाई दे रही है, एक मैं बोल सकती हूँ गुहा जो है वो दिखाई दे रही है, और इसके सेंटर में जो गुहा होती है इसे हम स्पॉन्जोशील कैविटी या फिर हिंदी में स्पॉन्जोशील गुहा के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये तो हो गया इसका डायग्राम। अब इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं, जो हम आसानी से इसके डायग्राम के बेसिस पर बता सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे एस्कॉन प्रकार के नाल तंत्र में